सुनील सिंह यादव जी, आपने मेरा सवाल बड़ी खूबसूरती से टाल दिया सर। आपने कहा कि अब मैं बोलूं जो मैं बोलने आया हूं। नहीं सर, आपको मेरी बात का जवाब देना होगा कि इस वीडियो में आप टीचर पर सवाल उठाइए, टीचर पर सवाल उठाकर आप सरकार को घेरिए, लेकिन इसमें धार्मिक एंगल आप क्यों दे रहे हैं, जबकि पिता ये कह रहे हैं कि मुझे हिंदू मुसलमान नहीं करना, बस टीचर को आप सजा दिलवाइए। देखिए प्राची जी, जो बयान पिता का आया, उस बेटे के पिता का आया है, अगर वही बयान उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का आ जाता और वो कह देते कि ये घटना दुखद है, इस तरीके की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उस टीचर के खिलाफ कार्रवाई होगी, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, तो किसी का कोई बयान नहीं आता। क्योंकि बीजेपी अपने एजेंडे पर काम कर रही है, अपनी नाकामी छिपाने के लिए चाहते हैं हिंदू मुसलमान हो जाए। और अभी इनके प्रवक्ता कह रहे थे कि दंगे नहीं हो रहे, हम तो आपके कार्यक्रम में कह रहे हैं आप उठाइए इस देश में दंगाइयों को। आज वो सब सरकार में इसलिए दंगे नहीं हो रहे। यादव जी, मेरा सवाल ये था कि पिता से ज्यादा आप लोगों को चिंता नहीं हो सकती है अपने बेटे की? उस पिता को जब नहीं दिख रहा कि इसमें कोई धार्मिक एंगल है, तो आप लोगों को कैसे नजर आ रहा है? रही बात सरकार की, तो मैं बार बार कह रही हूँ कि आप सरकार से सवाल पूछिए, आप पूछिए कैसी शिक्षा पद्धति है, लेकिन इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश क्यों की जा रही है, ये मेरा आपसे सवाल था। खैर, मैं लौटूंगी सर आपके पास, बाकी मेहमान भी हैं। विनोद बंसल जी, सीधा सीधा ये आरोप है, सीधा सीधा ये कहना है कि एक धर्म विशेष के खिलाफ इतनी नफरत आप लोगों की तरफ से भरी जा रही है, उसका नतीजा अब स्कूलों में देखने को मिल रहा है। सिर्फ धर्म की वजह से एक स्टूडेंट के साथ, एक छात्र के साथ मारपीट की जा रही है। नहीं, देखिए आप ही बताइए प्राची जी, ये आरोप लगाने वाले कौन हैं? लगाने वाले वही है ना जो अपने पिता के बारे में क्या कहते हैं, पिता पुत्र के बारे में क्या कहता है, और पिता जो अपराधियों के बारे में क्या कहता है, रेपिस्ट के बारे में क्या कहता है, और आतंकवादियों के बारे में क्या कहता है। ये वो लोग हैं ना जो बार बार बात तो शांति की करते हैं, लोगों के दूसरे के घर में तो पत्थर फेंकना जानते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि उनके खुद के घर शीशे के बने हुए होते हैं। आप मुझे बताइए कि यादव जी ने बड़े बड़े खूबसूरती से और विश्व हिंदू परिषद अपने आरएसएस का नाम ले दिया। अरे आरएसएस जैसी संस्था के तो तुम्हारे अपने, मैं क्या कहूँ, शब्दों का प्रयोग करना ठीक नहीं है, लेकिन इसको कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम इसको धार्मिक चश्मे से नहीं देखते, भाई धर्म तो एक ही है, ये तो अधर्म है जो कुछ हो रहा है। ये जो काम है, जो कुछ हुआ है वो निंदनीय है, इसकी निंदा तुम्हें भी, आपको भी करनी चाहिए, मुझे भी करनी चाहिए। लेकिन इसमें ये कहना कि आरएसएस की वजह से हो रहा है, ये मुझे लगता है कहने कहीं अपने ऊपर आप कीचड़ नहीं पत्थर फेंक रहे हो। ये इस तरह की बातें करना प्राची जी, यही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहता हूँ देखिए, जैसा कि अब तक होता है, मैं कहता हूँ अगर किसी व्यक्ति ने कुछ गलत काम किया तो उसका डिसीजन कौन लेगा? न प्राची जी ले सकते, न मैं ले सकता, न यादव जी ले सकते। राजनीतिक रोटियां सेकना अलग बात है, लेकिन उसका निर्णय तो आखिरकार सरकार, पुलिस प्रशासन शासन करेगा ना जी। शासन तय करेगा कि कौन दोषी है कि नहीं है, उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जी, आप पर उंगलियां इस वजह से उठ रही हैं, बीते कुछ दिनों में जितने घटनाक्रम हुए हैं और जितने हिंदू संगठनों की तरफ से बयान सामने आए हैं, कैसे मुस्लिम धर्म के लोगों को बायकॉट करने की बात कही जाती है, क्या ये नफरत बोना नहीं है? क्या ये नफरत के बीज बोना नहीं है? इसलिए आप लोगों पर उंगली उठ रही है कि नफरत को बोना आप लोग बंद करें, तो शायद ऐसा माहौल ना हो। नहीं प्राची, देखिए दो बातें बड़ी महत्व की हैं। जब नूह के अंदर हजारों तीर्थ यात्रियों पर इस्लामिक जिहादी पत्थरबाजी करते हैं, बम फोड़ते हैं, उस समय इनके मुंह पे ताले लग जाते हैं। जब हिंदुओं पर हमले होते हैं और हमलावर जिहादी होते हैं, तब ये बिल्कुल दही जम जाती है। जब कोई नाबालिग महिला, नाबालिग बेटी, और जो कोई चाहे SC समुदाय की हो, ST की हो या कोई और हो, अगर जिहादी हमला करेगा तो इनके मुंह में से एक शब्द नहीं निकलेगा। लेकिन वहीं अगर किसी इस्लामिक जिहादी की, अपराधी की कोई टोपी उड़ जाएगी तो इनको सारा इस्लाम खतरे में आ जाता है। आप मुझे बताइए, एक बच्चे की पिटाई हुई मान लो, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन क्या इसको धार्मिक रंग, इसको कोई सांप्रदायिक या मजहबी रंग देना जरूरी है क्या? जो अपराध है, अपराध की तरह से मान लो उसको ट्रीट करना चाहिए अगर अपराध है तो। हालांकि जिस तरह की बच्चे के पिता आप कह रहे हैं कि ये धार्मिक रंग देना गलत है, मैं जवाब ले लेती हूँ। प्रियंका जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। एक सेकंड सर, बीच पर रोकी हूँ। प्रियंका जी, इसे धार्मिक रंग क्यों दिया जा रहा है? वो जो वीडियो सामने आई है, उस वीडियो को देखकर सवाल खड़े होते हैं और सवाल खड़े होने भी चाहिए। विपक्ष के नाते आप लोगों को भी सवाल उठाने चाहिए और हम भी सरकार से सवाल पूछेंगे कि आखिर ये बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हुआ। लेकिन इसे धार्मिक रंग देकर आरएसएस पर आरोप लगाना, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना और इसे ये कह देना कि बच्चा मुसलमान था इसीलिए उसको प्रताड़ित किया गया है, क्या ये ठीक है?
प्राची जी, अभी जो बंसल जी को आप सुन रही थी तो आपको पता चल जाएगा इसको धार्मिक एंगल और इसको जो तुष्टिकरण है यहाँ बैठ के कौन कर रहा है। सबसे ज्यादा जब इसी ने किया तो वो बंसल जी ने। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से सबका साथ और सबका विकास की आड़ में भारतीय जनता पार्टी जो केरोसिन छिड़क रही है वो आज स्कूलों तक उसकी आग पहुंच चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी जी हमेशा से चिताते रहे हैं कि इस देश को अगर नफरत से बचाना है तो उसको ये जो नफरती भाषण है ये बंद करने पड़ेंगे। आप पूछिए नफरती भाषण कौन देता है, 80 और 20 की राजनीति कौन करता है, गोली मारो जैसे बयान कौन देता है। ये उसी का नतीजा है कि आज मुजफ्फरपुर में एक अध्यापक जिसका काम होता है कि उन बच्चों को जिनकी नींव है इस देश की और उन बच्चों को इस तरह से बांटा जा रहा है, इस तरह से उनके साथ जो मुझे शर्म आ रही है ये कहने में, मुझे शर्म महसूस हो रही है कि अध्यापिका ऐसा कर सकती है। और उसको प्रोत्साहन कौन दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा या आरएसएस की विचारधारा उसको प्रोत्साहन दे रही है। आज देश का नाम भी शर्मसार हो रहा है और अध्यापक का नाम भी शर्मसार हो रहा है। जिस अध्यापक का काम होता है इस देश के बच्चों की नींव मजबूत करना ताकि इस देश का भविष्य बन सके, वो आज इस देश का भविष्य भी खतरे में है। और इस देश की शिक्षा नई शिक्षा पद्धति जिसकी बात अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे थे, क्या ये वही नई शिक्षा पद्धति है? मैं सवाल पूछ रही हूँ इनसे, इस शिक्षा पद्धति को अगर आप बढ़ा रहे हैं तो आप सिर्फ एक समुदाय के लिए गड्ढा नहीं खोद रहे। ये कैसी नई शिक्षा पद्धति है, ये आपका वाजिब सवाल है प्रियंका जी। मैं ये सवाल का जवाब राकेश त्रिपाठी जी से लूंगी, लेकिन आपसे भी मैं एक ही सवाल करूंगी। प्रियंका जी, आपने कहा कि नफरत की दुकान खोले बैठे हैं और इस नफरत की दुकान को मोहब्बत की दुकान से आप लोग बंद करवा देंगे। मुझे बस इतना सा जवाब दीजिए ना कि जो बात एक पिता को नजर नहीं आ रही, बच्ची के पिता को नहीं दिख रहा कि धार्मिक एंगल है इस मामले में, वो बात आपको कैसे नजर आ रही है? प्राची जी, हर व्यक्ति की समझ के बाहर की चीजें हैं। एक आम आदमी समझ ही नहीं पा रहा है कि उसके साथ हो क्या रहा है। आप देखिए कि किस तरह से साफ वीडियो आप चला कर देख लिए ना, उस वीडियो में साफ वो महिला कह रही है राकेश जी, हम और आप धर्म के आधार पर उसको मार पड़ी या नहीं पड़ी, ये तो साफ वीडियो बता रही है। इसको किसी चीज के प्रूफ की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, क्या सख्त से सख्त कार्रवाई होगी उस महिला के खिलाफ, उस अध्यापिका के खिलाफ जिसने अध्यापन के कार्य को भी शर्मसार किया? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।